नमस्ते बच्चों। और आप सब कैसे हैं? घर पे सब ठीक है ना? ओके। अच्छा, कितने बच्चे हैं जिनको स्कूल की याद आ रही है? अरे वाह, बहुत सारे बच्चे जिनको स्कूल की याद आ रही है। ओके। और बहुत कम बच्चे हैं जिनको स्कूल की याद नहीं आ रही है ना। बहुत से बच्चे तो बोलते हैं कि मम्मा हमको स्कूल नहीं जाना है, मम्मा हमको तो आप ही पढ़ा दिया करो, बोलते हैं ना। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, आईडी कार्ड डाल लेते हैं और बोलते हैं मम्मा हमको स्कूल छोड़ के आ जाओ। और बहुत से बच्चे जिद करते हैं, नहीं मम्मा हमको तो स्कूल जाना है। तो कितनी अच्छी बात है ना, यानी कि बच्चों को स्कूल की याद तो आ रही है ना, क्योंकि स्कूल में हम ढेर सारी मस्ती करते हैं। ओके। तो जब भी स्कूल स्टार्ट होंगे हम ढेर सारी मस्ती करेंगे। अब हम आज स्टार्ट करते हैं पाठ 4 व्याकरण विज्ञान। ओके बच्चों, मस्ती हो गई, अब थोड़ा सा पढ़ाई कर लें। ठीक है, ओके। तो हम कक्षा 4 का व्याकरण विज्ञान स्टडी करेंगे। ओके। इसका चैप्टर जो है वो हमने रीड कर लिया है। ठीक है। पाठ 1 भाषा और व्याकरण जो कि हमने पढ़ लिया है। अब इसके अंदर के क्वेश्चन आंसर्स क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। प्रश्न नंबर 1 जो है वो तो हमने रीड कर लिया है और कंप्लीट भी कर लिया है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 के ऊपर। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। जो सही वाक्य है उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है और जो गलत वाक्य है उसके सामने आपको गलत का निशान लगाना है। इसमें कह दिया है भाषा बातचीत करने का एक साधन है। ओके। तो भाषा क्या है? भाषा बातचीत करने का एक साधन है। इनके भाषा के थ्रू ही हम बातचीत कर सकते हैं। तो यस, ये सही वाक्य है। अब सेकंड दिया है ख वाला, हम अपने विचारों को केवल बोलकर ही प्रकट कर सकते हैं। तो हम अपने विचारों को केवल बोलकर ही प्रकट कर सकते हैं क्या? नहीं ना। हमने पढ़ा था भाषा के 2 रूप होते हैं, एक लिखित होता है और एक मौखिक होता है। मौखिक बोलकर प्रकट किया जाता है और लिखित लिख कर प्रकट किया जाता है। तो भाषा को जो है केवल बोलकर नहीं बल्कि लिखकर भी प्रकट कर सकते हैं। तो ये जो वाक्य ये गलत है। अब ग वाला आता है, भारत में केवल हिंदी भाषा बोली जाती है। तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि आपको पता है जो भारत है उसमें बहुत सारे राज्य हैं और सभी राज्य की अपनी अपनी अलग अलग भाषा होती है। ठीक है। तो केवल हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है। घ वाला है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो ये क्या है? सही है। ठीक है, ये वाक्य सही है। हिंदी जो है ये हमारी राष्ट्रभाषा है। अंग वाला जो है, व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध प्रयोग सिखाता है। व्याकरण होता है उससे हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान मिलता है। अगर कहीं भी मिस्टेक होती है तो वो व्याकरण के थ्रू सुधारी जा सकती है। तो ये सही वाक्य है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है, चित्र देखकर राज्य का नाम पहचानिए और वहाँ बोली जाने वाली भाषा का नाम लिखिए। आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। आपको इन पिक्चर्स को देखना है, इनका पहनावा देखना है कि इन्होंने क्या पहन रखा है। उसके आधार पर आपको राज्य का नाम पहचानना है और वहाँ बोली जाने वाली भाषा का नाम लिखना है। जैसे इन्होंने पहन रखा है, इनका जो पहनावा है वो असम का है। ओके। कौन सा राज्य है? असम। और वहाँ बोली जाने वाली भाषा है असमिया। ओके। और सेकंड जो आपको चित्र दिया है वो चित्र जो है वो कहाँ का पहनावा है? कहाँ की ड्रेस है? राजस्थान की ड्रेस है। राजस्थान का पहनावा है। ओके। तो राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। थर्ड वाला जो पिक्चर है, जो चित्र है, इसमें ये जो पहनावा है ये पंजाब राज्य का है। ओके। तो पंजाब राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ये जो पिक्चर दिया हुआ है आपको, इसमें जो पहनावा है वो केरल का है। अब केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। नेक्स्ट जो पिक्चर आपको दिया गया है ये महाराष्ट्र का पिक्चर है। ठीक है, महाराष्ट्र का चित्र है। इनके महाराष्ट्र में कैसा पहनावा पहना जाता है? ऐसा पहनावा पहना जाता है।
और महाराष्ट्र की भाषा कौन सी होती है? मराठी। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, जोड़ मिलाइए। ठीक है, यानी कि आपको मिलान करना है। एक साइड दिया है भाषा और एक साइड दिया है आपको लिपि। भाषा को उसकी लिपि से मिलाना है। अब हिंदी भाषा जो है उसकी लिपि क्या है? तो उसकी लिपि है देवनागरी। मैंने यहाँ पर आपको मैचिंग भी कर दिया है और नंबरिंग भी कर दिया है। ठीक है, नंबर भी डाल दिया है। जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हो। हिंदी की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन। ओके। थर्ड, पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, उर्दू की लिपि है फारसी। इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर प्रश्न दिए हुए थे, इन्हीं प्रश्न के उत्तर मैंने आपको कॉपी में लिख के दिए हुए हैं। सबसे पहले आप पाठ 1 डालना, भाषा और व्याकरण लिखना। इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, प्रश्न नंबर क है, भाषा से क्या अभिप्राय है? तो क्या अभिप्राय होता है? भाषा क्या होती है? तो उत्तर आपको लिखना है, जिस साधन से हम अपने विचारों या भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। ओके, इनकी भाषा एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने विचारों को या भावों को बोलकर या फिर लिख कर बताते हैं, प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब ख वाला प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? तब लिपि क्या होती है? उत्तर है आपके लिए, भाषा के लेखन की रीति। रीति मतलब होता है ढंग, उसको लिखने की कला। किस तरह से भाषा को हम लिखते हैं उसको लिपि कहते हैं। ओके, भाषा के लेखन की रीति को लिपि कहते हैं। अब हम आते हैं ग वाले प्रश्न पर, व्याकरण की परिभाषा व उसके अंग लिखिए। अब व्याकरण क्या होता है? अगर आपने चैप्टर रीड किया होगा तो आप अच्छे से बता दोगे व्याकरण क्या होता है। जो कि भाषा की शुद्धता का ज्ञान देता है वो व्याकरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर व्याकरण की परिभाषा है, व्याकरण वह विधा है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाती है। ठीक है, भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाती है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। इनकी भाषा की शुद्धता का ज्ञान कौन कराता है? व्याकरण कराता है। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं? पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। इन तीनों अंगों के बारे में हम डिटेल से आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ओके बेटा, अब मैं आपको यहाँ पर होमवर्क दे रही हूँ। कुछ होमवर्क है, गृह कार्य क्या है? मिलान कीजिए। मैंने आपको 1 साइड राज्य दिया है और 1 साइड मैंने उसकी आपको भाषा दी हुई है। ठीक है, तो आपको यहाँ राज्य को भाषा से मिलाना है। जैसे महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? अब देख लेना। ओके, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाल, बंगाल की भाषा क्या है? केरल, और गुजरात की भाषा क्या है? तो इस तरह से मैंने आपको राज्य दिए हैं, आपको उनके भाषाओं के नाम देखना है, लर्न करना है, सीखना है और फिर मिलान करना है। अब अगला प्रश्न नंबर 2 है आपके पास, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो कितने रूप होते हैं और उनके नाम भी लिखना है आपको। ठीक है, अगर आपने इस अध्याय को अच्छे से पढ़ा होगा, इस पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप बता दोगे कि भाषा के कितने रूप होते हैं और उनके नाम क्या हैं। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है, अक्षरों को सही क्रम में जमा कर अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। आपको मैंने यहाँ कुछ अक्षर दिए हैं। ठीक है, इनको आपको सही क्रम में जमाना है। पहले क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, फिर तीसरा क्या आएगा, तो इस तरह से एक अर्थपूर्ण शब्द बनना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 में आपको करवा देती हूँ। ठीक है, जैसे आपको यहाँ दिया है क, मऊ और खी, तो आप क्या बनाओगे? इससे सबसे पहले आएगा मऊ खी क। ठीक है,
तो इस तरह से आपको एक अर्थपूर्ण शब्द मिल जाएगा। क्या मिलेगा? मौखिक। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया है मैंने? खी मु गु रु। तो इससे क्या वर्ड बनेगा आप यहाँ पर लिखोगे। नेक्स्ट थर्ड दिया है मैंने व जी रा। अब इससे एक नेम बनेगा, नाम बनेगा। वो नाम आपको यहाँ पर लिखना है कि क्या नाम बनेगा। ओके बेटा। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 के ऊपर। प्रश्न नंबर 4 है दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। आपको मैंने अशुद्ध रूप में लिख के दिया है, आपको क्या करना है? उनको शुद्ध रूप में करना है। ठीक है। इससे आपको भाषा का ज्ञान यानी कि व्याकरण के बारे में पता चलेगा। जैसे मैंने आपको दिया लिखत, तो लिखत का शुद्ध रूप क्या बनेगा? एक मैं आपको बता देती हूँ, बनेगा लिखित। क्या बनेगा? लिखित। यानी कि ल में भी छोटी की मात्रा, ख पे भी छोटी की मात्रा और त, तो बन जाएगा लिखित। नेक्स्ट है सेकंड वाला, क्या दिया है? राष्ट्रभाषा। अब राष्ट्रभाषा को आप शुद्ध रूप में कैसे लिखोगे? तो मैंने यहाँ पर आपको एक कुछ क्लाउड्स जैसा बना के दिया है, यहाँ पर आप लिखना है इसको। ठीक है। नेक्स्ट दिया है व्याकरण। अब व्याकरण को आप शुद्ध रूप में कैसे लिखोगे? फोर्थ दिया है मैंने हिंदी। ओके। अब हिंदी को आप शुद्ध रूप में कैसे लिख पाओगे? है ना इंटरेस्टिंग। अब है फिफ्थ वाला, क्या है? देवनागरी। तो देवनागरी क्या होता है? एक लिपि है। अब वो लिपि को कैसे लिखते हैं हम, वो आप यहाँ लिख के बताना। सिक्स वाला दिया है मौखिक। ओके। अब यहाँ मौखिक को कैसे लिखते हैं हम, तो आप इसका शुद्ध रूप लिखना और कंप्लीट करके मुझे सेंड करना। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है बच्चों तो आप मुझसे शेयर करना। ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू, बाय बाय बेटा। सब अपना ध्यान रखिएगा। ओके बेटा।